जो भी हम चिंतन मनन और गंभीरता के साथ जो भी विषय में बात करेंगे, उसके लिए ज़रूरी बहुत है कि आप सब लोग उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, तब तो यहाँ हम लोग के आने का, इकट्ठा होने का फायदा है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। अक्सर मैं बात शुरू करता हूँ कोई ना कोई संदर्भ लेके, कोई कहानी लेके। एक गांव में काफ़ी मतभेद थे लोगों के बीच में। उन्होंने कहा यार ये मतभेद बुलाओ आपस में और कुछ कार्यक्रम किया जाए ताकि ये मतभेद है ख़त्म हो। तो एक सलाह आई कि भाई गांव में साझा रूप से जो है खीर बनाई जाए और सभी घरों से कंट्रीब्यूशन हो, सब लोग दूध उसमें डालें, उसके बाद खीर बनेगी, वो सब लोग हम लोग मिलकर बैठ के खाएंगे। वो एक विचार हुआ, लोगों ने गांव के बीच में एक बहुत बड़ा बर्तन रखा, पूरा सब अपने अपने घर से एक लेके गिलास या लोटा दूध उसमें डाल दिया। जब 2-3 घंटे के बाद देखा गया तो उस बर्तन में, वो जो बड़ा सा बर्तन था, उसमें सिर्फ पानी ही पानी था, सिर्फ पानी। वजह बता सकते हैं कि क्यों पानी रहा होगा? सबने ये सोचा कि बाकी लोग डाल ही देंगे, बाकी लोग तो डाल ही देंगे, मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे बेईमान इकट्ठे हुए थे। तो आप लोगों ने देखा ना कि उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि पानी के अलावा कुछ था नहीं। तो ऐसे में क्या खीर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि सहयोग जरूरी था लेकिन सहयोग नहीं मिला। तो आज ये जो हम चिंतन और मनन कर रहे हैं, इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करें, ताकि इसके बाद वाले जो कार्यक्रम है ये आज उसके लिए एक तरह का पिलर बन जाए, एक स्तंभ बने, ताकि हम फिर इसी के बेस के ऊपर आगे वाले कार्यक्रम भी रखेंगे। तो मेरा अनुरोध ये है कि आपको जो भी कुछ कहना है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक सामाजिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि जिसके ऊपर आप ये सब चीज़ों को भूल के, क्योंकि बात का आज के जैसे आपने टॉपिक आप देख रहे हैं शिक्षा, ये ऐसा पाया गया है और बाबा साहब ने खुद भी कहा है कि सिर्फ शिक्षा ही आपके विकास के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो भी पिएगा वो धाड़ेगा जी। यहाँ उनका कहने का मतलब था कि जब आप शिक्षित हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है, तब आपके अंदर एक ज्ञान की एक ज्ञान पैदा होता है, और फिर उस ज्ञान के बेस के ऊपर आप दुनिया भर को समझने लगते हैं और आप सक्षम हो जाते हैं कि आपकी जो पीछे वाले लोग हैं, आपके जो साथी लोग हैं, उनको भी आप समझा सकें। जाति हमारे ऊपर आप लोगों ने देखा है कि कब से होती आई है। आप अगर अनुभव, आप लोगों को भी पता होगा कि शंभू ऋषि हुआ करते, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका क्या हर्ष हुआ, क्या किया गया उनके साथ में। एकलव्य को अपने फील्ड के अंदर वो सबसे महान आदमी बने, लेकिन उनके साथ में भी क्या हुआ? क्योंकि ये अत्याचार और ये सब चीज़ें समाज में हमेशा हमेशा चलती रही, चलेंगी भी। अगर आप जागरूक हैं, आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, तो आप इन चीज़ों को रोकने में सक्षम होंगे, वरना तो नहीं हो सकते। तो समस्या हम लोगों के साथ में कहाँ रही है? समस्या हम लोगों के साथ में कहाँ रही है कि हम लोगों ने अपना महत्व नहीं पहचाना कभी भी। हम लोग कितने इम्पोर्टेंट है या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हमने कभी समीक्षा भी नहीं की है। मुझे फिर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक शेर का बच्चा, छोटा बच्चा,
वो भेड़ों के झुंड में किसी तरह से शामिल हो गया तो वो उन्हीं की तरह पलने लगा। जब वो शेर का बच्चा बड़ा होने लगा तो आदत उसकी सबकी तो भेड़ जैसी होगी, भेड़ों की तरह मिमियाना, भागना, डरना, जो उसकी आदत होती है। तो एक दिन एक शेर ने दूर से देखा कि इन भेड़ों के बीच में ये शेर का बच्चा, शेर बड़ा शेर हो गया वो तब तक तो ये काम क्या कर रहा है, ये तो उन्हीं की तरह इसका चलना फिरना हो रहा है, वैसे ही जो है इसकी भी भाषा होगी, सब कुछ वैसे ही है। तो उसने शिकार करने का तो विचार छोड़ा, उसने कहा ये तो बाद में कर लेंगे, पहले ये समस्या को सुलझाओ, ये है क्या। वो गया, भागा, उसने पीछे से जाकर उसको शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो शेर का बच्चा भेड़ की तरह निन्याने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। और शेर ने एक थप्पड़ दे के मारा, बोला भाई तू जो ना भेड़ थोड़ी है, तू शेर है, तू मुझे देख और मेरे इधर गुर्रा। तो उसने जब गुर्राया तो उसके अंदर एक विवेक पैदा हो गया, एक भाव पैदा हो गया कि मैं भेड़ नहीं, मैं तो शेर था। तो हमारे साथ में समस्या क्या रही कि हम लोग समय के साथ उन्हीं लोगों के साथ में बह गए और हमने अपनी क्षमता और विवेक खो दिया। आप लोग अंदर असीमित क्षमताएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली कि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बढ़ के आप लोग काम करने लगे। काम सब लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारे बहुत साथियों का जब मैं सुनता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन समस्या क्या होती है कि इन सब के बावजूद भी वो गति तो नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। जिस गति से ये समाज को बढ़ना चाहिए था वो गति कहाँ है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहे। जब आपकी ताकत अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है तो उसका मतलब कि उसमें वेस्ट काफ़ी हो रहा है और काम का कम हो रहा है। तो ज़रूरत किस बात की है कि आप सब लोग इकट्ठा होके एक डायरेक्शन में सोचें, विचारें, और यही हमारा जो पे बैक टू सोसाइटी एक विचार आता है कि पे बैक टू सोसाइटी, हम लोगों ने इस समाज से सब कुछ लिया। आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं ये इसी समाज की देन है, इसी का ही ये हमारे ऊपर एक एहसान है कि इस समाज में हम लोग पैदा हुए और इसी समाज की वजह से हम लोगों को जो भी सुविधाएं मिली उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े और अपना अपना मुकाम हासिल किया है। मेरे अंदर मैं देख रहा हूँ हमारे साथियों में कि सबके सब सफल आदमी हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ। तो जब हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, किसी भी फील्ड में प्राप्त की है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम समाज को कुछ वापसी करें? ये गंभीर विचार है कि हमने लिया तो है लेकिन दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि, और ये जैसा कि विचार किया गया है कि शिक्षा ही सिर्फ एकमात्र विकल्प है हम सब लोग के सामने कि जिससे समाज की दुर्दशा को ठीक किया जा सकता है। आप अगर पैसा भी मान लो कि बहुत उनको मतलब पैसा भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो चीज़ कहाँ से लेकर आ पाओगे जो एक शिक्षित आदमी उस पैसे का इस्तेमाल करके उसको बढ़ा सकता है और आगे कर सकते हैं। ये सब संभव है शिक्षा की वजह से। शिक्षा की वजह से समाज के जो बाकी लोग हैं आपके, जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, जो जिस समाज में आप लोग डील करते हैं, उनके भावना आपके प्रति बदलती है। ये शिक्षा ही है जो आपको एक अधिकार दिलाती है कि आप कहीं भी आप जना बोल सकते हैं, कह सकते हैं अपनी बात को, और बड़ी दृढ़ता से वो बात कहें आप और वो मानी भी जाएगी। लेकिन शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? और ये बड़ी विडंबना का विषय है कि इतने साल हो गया देश को आज़ाद हुए, 77 साल, लेकिन जहाँ हमें होना चाहिए था वहाँ हम नहीं हैं आज भी। अगर कोई मुझसे इत्तेफाक ना करे तो वो कह सकते हैं कि
हम लोग को ये विकास ज़्यादा होना चाहिए था। हमारे अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक आप विश्लेषण करें तो उन्होंने ज़्यादा सफलताएं हासिल की हैं। उनके कम्युनिटी में उत्थान ज़्यादा बेहतर हुआ है, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, हर तरह से। लेकिन हमारा समाज में जितनी हम लोग को उम्मीदें थी उससे कम हासिल हुआ है। लेकिन इसमें कोई ऐसे वॉक डाउन करने की बात नहीं है कि कम हासिल हुआ है, अभी भी वक्त है, बदला जा सकता है चीज़ों को। और जितनी तेज़ी से आप बदलोगे उतनी तेज़ी से आपका विकास भी संभव है। फिर आप किसी को भी जो दौड़ चल रही है उस वाली दौड़ में आगे निकल सकते हैं। एक आप लोगों ने कभी विश्लेषण भी किया होगा कि एक हमारी जो एससीज़ के अंदर जो चमार कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा तरक्की उनकी हुई है। अगर आप उसमें से एक कारण देखेंगे, बाकी कारण तो बहुत हो सकते हैं, अगर एक कारण जो मेरी समझ में आता है वो ये था कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जल्दी अपना लिया। उन्होंने बहुत जल्दी स्टेज में उनको अपना देश जैसे ही आज़ाद हुआ उन लोगों ने उनको अपनाया, और अपनाने की वजह से ये हुआ कि उनके अंदर शिक्षा का भी प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ और उन लोगों की तरक्की भी ज़्यादा हुई। उन लोगों की आप अगर देखें तो नौकरियों में वो लोग ज़्यादा हैं, ऑफिसर्स में वो लोग ज़्यादा हैं, हर जगह उनकी गिनती ज़्यादा है और इफेक्टिव रोल है उनके आज समाज के अंदर जो हमारे नहीं है। लेकिन खुशी की बात फिर भी ये है कि पिछले कुछ सालों से हमारे समाज में भी एक बदलाव आया है और हमने बाबा साहब को अपने यहाँ पे जगह देनी शुरू की है, जिसका सकारात्मक आप जो देखते होंगे जरूर कि विकास हो रहा है उनकी हमारे अंदर एंट्री करने से। तो आज के दिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने अपने विचार रखेंगे शिक्षा के बारे में, और अगर शिक्षा से और कोई चीज़ आप बेहतर समझते तो आप लोग उसमें मुझे बताएं। लेकिन हम सब लोगों की जो राय है वो ये है कि सबसे पहला कदम है शिक्षा। एक दफ़ा हम इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर लें, उसके बाद आप दूसरे क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ेगा। अब आप एकदम से तो सब चीज़ें नहीं बदल सकते, लेकिन यह कि कुछ जो कदम भी चले मंजिल की तरफ, तो मंजिल से कोई ज़्यादा दूर होती नहीं है। मुझे 2 लाइनें याद आती हैं ऐसे टाइम पे कि ये माना इस चमन को न गुलजार कर सके, ये माना इस चमन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम कर गए, खार मतलब काटे, कुछ खार कम कर गए जिधर से भी गुजरे हम। तो हमारा प्रयास जो है, थोड़ा सा भी अगर प्रयास है, अगर वो सफल रहता है तो कोई इसमें 2 राय नहीं है कि हम कोई एक कामयाबी हमसे ज़्यादा दूर रहेगी। क्योंकि ये एक अकेले का प्रयास नहीं है, अकेला आदमी कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो एक सामूहिक प्रयास है हम सबके, वो दे देगा उसके पास। एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि वो कहा किसी ने कि कभी थकान के असर का पता नहीं चलता, कभी थकान के असर का पता नहीं चलता, वो साथ हो तो सफ़र का पता नहीं चलता। आप लोग अगर सब सामूहिक रूप से हम लोग काम शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई हमारे पथ में किसी भी तरह की कोई रुकावटें आएगी। अगर कोई रुकावटें आती भी हैं तो उनका हल भी निकलेगा, वो समस्या भी दूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। और ये जो हमारे समाज की जो टीम बैठी है, ये फैसले यहीं से ही पैदा होंगे, कहीं कोई और हमें कोई आके बताए कहीं से कोई, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमारे अपने लोग इतने सक्षम हैं
तो हम बाहर क्यों जाएं? और ये देखना कि आप ही लोगों के मंथन से, चिंतन से ये सब बातें सामने आएंगी कि क्या फिजिबल है, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।